बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय देयर, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। आप मुझे फायजा को आप देख रहे हैं कहीं दूसरी जगह पर दोस्तों। ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। वीडियोस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लोग बाहर आए हैं एक इवेंट में। वो इवेंट की भी आपको वीडियोस बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए खास तौर से लाया हूँ क्योंकि एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज आई है। बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। गुड न्यूज तो बढ़िया ही होती बहुत है। बढ़िया एंड एक्साइटिंग हाँ है। भाई, बात ये है, मैंने आपको बताया था कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, और वो जो वीजा था वो एंट्री वीजा था। उसके लिए वेरिफिकेशन होनी थी और उसके बाद वो अप्रूवल आना था, देन मुझे वीजा मिलता। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वीजा का अप्रूवल आ गया है। और वीजा के अप्रूवल आते ही साथ हम अब जो है टिकट्स भी बुक करेंगे। जो पिछली बार हमने टिकट्स बुक करे थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, बट अब हम टिकट्स बुक करेंगे और आपको डेट बताएंगे कि हम कब जा रहे हैं और हम किस कंट्री के थ्रू होते जा रहे हैं, किस कंट्री में हम रुकेंगे कुछ दिन के लिए, और फिर हम कैसे तब जाके हम लोग ईरान जाएंगे। वीजा आने की खुशी में सबसे पहले मैं आपको वीजा दिखा देता हूँ कि वीजा दिखता कैसा है, जो अप्रूवल होता है अप्रूवल में क्या क्या लिखा होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला आपको वीज़ा के बारे में बताना। हम वहाँ पर जब आपने देखा वहाँ पर खड़े हुए थे इवेंट में, लेकिन हमें इतना ज़्यादा उस टाइम जो चीज़ें करनी थी, हमें बिल्कुल समय नहीं मिला कि हम ये वीडियो को पूरी कर पाएँ। अब हम घर पर आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा जो मुझे मिला है उसमें क्या क्या लिखा है और किस किस तरीके की कंडीशंस हैं भाई। क्योंकि एंट्री वीज़ा के बारे में बहुत सारे जो है ना एक मिसकंसेप्शन है कि एंट्री वीज़ा लेने के बाद आप कंट्री से बाहर नहीं आ सकते। एंट्री वीज़ा लेने के बाद आपको जो आपकी वाइफ है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आपको इमीडिएटली कंट्री वापस आना पड़ा। तो मैं यहाँ पे सारी जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर देता हूँ एंट्री वीज़ा को लेके, जो ईरान का एंट्री वीज़ा है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये मेरा वीज़ा है और मेरे वीज़ा में यहाँ पर इधर आप देख लीजिए, यहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई है। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स के बाद एप्लीकेंट की डिटेल है, और यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, ग्रांट डिटेल्स। ग्रांट डिटेल्स क्या होती हैं कि मतलब किस समय से किस समय तक के लिए ये वीज़ा जो है वैलिड है। तो अगर आप ग्रांट्स डिटेल में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैमिली फैमिली यानी कि ये फैमिली विजिट है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 26/1/21। एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है, ये 21/1/26 है। और मतलब इतने तारीख तक ये वीज़ा की जो अप्रूवल है ये वैलिड है, आप जाके क्लेम कर सकते हो। मतलब एम्बेसी जाना पड़ेगा, एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि स्टे पीरियड कितना है। तो स्टे पीरियड यहाँ पे 90 डेज लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ ईच अराइवल। और एंट्री क्या है, एंट्री ऑप्शन क्या है, सिंगल। यहाँ पे सिंगल, जैसे फाइजा की जो एंट्री है वो मल्टीपल एंट्री है। फाइजा कितनी बार भी इंडिया से जो है ईरान जा सकती है, ईरान से इंडिया आ सकती है। ये मल्टीपल एंट्रीज होती है। और सिंगल एंट्री क्या होती है कि एक बार चले जाओ, अगर वापस एग्जिट कर लिया तो दोबारा से वीजा मिल के लिए आपने अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कंडीशन एंड एंटाइटलमेंट्स। ये क्या है, ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हर वीज़ा की जब भी जो वीज़ा अप्रूवल होता है उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे सुना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज कीप अ कॉपी ऑफ दिस लेटर इन अ सेफ प्लेस फॉर योर रेफरेंसेज। मतलब इस लेटर की जो कॉपी है वो आपको बहुत ही सेफली रखना होता है अपने पूरे टाइम पीरियड के लिए। आपने सबमिट भी करनी है एम्बेसी, उसके बाद भी आपके पास ये जो कॉपी है ये सेफ होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। आफ्टर रिसीविंग योर वीजा ग्रैंड नोटिस यू then need to submit your passport to the embassy of the Republic of Iran, New Delhi, in person in order to have your visa issued। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसको ले जाके हमें एम्बेसी में सबमिट करना होगा और उसके बाद पासपोर्ट सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है फीस सबमिट करनी होगी और उसके बाद हमें जो है वीजा मिल जाएगा। प्रिंट वीजा देते हैं ईरान में, प्रिंट वीजा मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द डेट ऑन दिस नोटिस एंड द डेट ऑफ वीजा लेवल आर अकॉर्डिंग टू ईरान स्टैंडर्ड टाइम। मतलब ईरान का जो टाइम होता है, क्योंकि हमारा टाइम और ईरान का टाइम डिफरेंट है, उससे रिलेटेड है कि ये जो वीजा की नोटिफिकेशन और लेवल है वो सब अकॉर्डिंग होगा ईरान के टाइम से। ईरान में जो भी टाइम हो रहा होगा, मतलब ईरान का टाइम और डेट हमारे उससे बहुत डिफरेंट है, वहाँ सोलर ईयर चलता है। सो आगे हम पढ़ लेते हैं। ऑन द relevant day depending on your location, these dates may be differ by 1 day from your local date and may be in future। तो ये हमने ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया की डेट ईरान की डेट अलग होती है, टाइमिंग अलग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वीज़ा है ना वो मतलब ख़त्म ना हो जाए और हमें पता ना लगे। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये चीज़ इन्होंने पहली बता दी है। आफ्टर रिसीविंग द वीज़ा ग्रैंड नोटिस, वीज़ा एप्लीकेंट इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस आर रिक्वायर्ड टू पे अ
non-refundable, non-transferable visa application fees. The visa fees is determined by the type of visa you granted. मतलब जो वीजा अब ये अप्रूवल आ गया है तो आपने फीस सबमिट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन ट्रांसफरेबल होगी. तो हम आगे आ जाते हैं, ये पॉइंट भी ज़रूरी होता है. Up until the time you arrive in Iran, you require to tell us about any change to your circumstances that may affect any answer to question in your online application form, including your name, passport, contact detail, address as soon as possible. Failure to notify the IR Iran embassy or consultant of your new circumstances could have सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड योर वीज़ा मे बी रिवोक्ड. इसका मतलब है अगर आपने कोई भी गलत डिटेल अपनी एप्लीकेशन में भर दी है जो कि मैच नहीं हो रही है, क्योंकि एक एप्लीकेशन है वो वहाँ भी पहुँच गई है वीज़ा एम्बेसी में, तो आपको इसका इन्फॉर्म करना होगा. ऐसा ना हो आपने इन्फॉर्म ना करा और ये मिसमैच हो जाए तो आपका जो ये वीज़ा है ये रिवोक्ड कर लिया जाएगा. योर वीज़ा, अगला पॉइंट है, योर वीज़ा allow you single entry to Iran up to the date on your visa. You are allowed to stay for 90 days. On arrival, you will need to leave Iran or make alternation arrangement with the visa department at the Ministry of Foreign Affairs in Tehran before this date, or you will become unlawful. If you think you will not able to depart Iran by the date your visa expires, you should contact the visa department at Embassy of Islamic Republic of Iran, New Delhi as soon as possible. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सिंगल एंट्री वीज़ा है और अगर 90 डेज़ का आपका जो टाइम पीरियड है वो इसमें वैलिड है. उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होगा जो एम्बेसी ऑफ ईरान न्यू दिल्ली है उसको. अगर आप नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से इलीगल होगा और आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. अगला जो है लास्ट पॉइंट इसमें ये है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीज़ा और द प्रोसेस और इंफॉर्मेशन दैट वाज टेकिंग इनटू अकाउंट, यू मे कॉन्टैक्ट अस बाय एनी ऑफ मीन अपीयर्ड ऑन आवर वेबसाइट. मतलब आपको कोई भी इसमें संबंधित जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से नंबर लीजिए और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंट से और ईरान एम्बेसी से. फिलहाल दोस्तों वीज़ा अप्रूवल हो चुका है. अब इस वीज़ा को हम लोग जाएंगे एम्बेसी ऑफ ईरान न्यू दिल्ली और वहाँ जाकर जो है सबमिट करेंगे. देखते हैं वीज़ा कितने दिन में मिल जाएगा. साथ ही साथ मुझे और दूसरी चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मुझे ये वीज़ा बहुत जल्दी चाहिए दोस्तों. फ़िलहाल जो वीज़ा हो गया है, अब टिकट्स भी हो गए हैं ऑलमोस्ट. मैं टिकट्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी कंट्री कौन सी कंट्री जा रहा हूँ. पिछली बार हम शारजा से गए थे, इस बार हम डिफरेंट कंट्री से जाएंगे. और जब मैं अकेले गया था तो मैं कुवैत से गया था, लेकिन हम डिफरेंट कंट्री से जाएंगे. शायद हम उस कंट्री में स्टे कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, तो आने वाले समय में पता लगेगा. लेकिन दोस्तों जल्द ही आपको मैं और फायजा देखने वाले हैं. कहाँ? बीता मेहता के पास. और बीता मेहता भी आपको देखने वाली है. तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, श्री राम पर्शियन कैफे की फ्रेंचाइजी के फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपने शहर की पहली श्री राम पर्शियन फ्रेंचाइजी को लीजिए. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण.